से ज़्यादा ज़रूरी है आपके अपने लक्ष्य को पाने की इच्छा। भले ही हमें उस चीज़ का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन अगर हम कोई लक्ष्य डिसाइड कर लेंगे या लक्ष्य सोच लेंगे कि अगर हमें ये लक्ष्य पूरा करना ही है, हमें अपने मन में इच्छा ठान लेंगे तो हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। हाय गाइज, स्वागत है आपका अपने चैनल गर्मा फ्री क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं भारत का भूगोल, जिसमें होगा इंडियन ज्योग्राफी, सामान्य परिचय होगा इसका। शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल से। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये दिया गया है कि इसकी आकृति किस तरह की है। जो भारत का भूगोल है उसकी आकृति किस तरह की ये पूछा गया है। तो ये है किस तरह की, चतुष्कोणीय। अब हम इसको किस तरह से समझेंगे, जैसे हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं इसमें एक कोण ए बन जाता है, एक ए वाला और एक ए वाला और एक ए। इस तरह से दिख रहे हैं कि हमें 4 कोण बने हुए दिख रहे हैं। तो हम अनुमान लगाते हैं कि लगभग चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। अगला पॉइंट देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है PDF में, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ जो इस तरह से लिखा जाता है 8 डिग्री 4 मिनट, जो यहाँ पॉइंट लगा होता है उसका मतलब होता है 4 मिनट। उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार होगा। यहाँ होगा 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ नीचे क्या है, 37 डिग्री 7 मिनट, कितना, 37 डिग्री 6 मिनट इसका विस्तार है। अगला है देशांतरीय विस्तार। क्या, देशांतरीय विस्तार इसका कितना होगा, 68 डिग्री, कितना, यहाँ से होगा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री, यहाँ 25 होगा, क्या है 25 पूर्वी देशांतर। इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना है, ये है 32 लाख, कितना है, 32 लाख, कितना है, 87,263, कितना, 263 वर्ग किलोमीटर है, कितना है, वर्ग किलोमीटर इसका भारत का कुल क्षेत्रफल। और ये भारत का कुल क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.4%। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। अब हम देखते हैं ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है उसका विश्व में स्थान कौन सा है, ये है 7वां स्थान है। और प्रथम स्थान किसका है, प्रथम स्थान रूस का है, किसका है, रूस का है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राकृतिक भाग जो भारत के हैं, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसमें प्राकृतिक भाग पूछे गए हैं, ना कि आकृति के आधार पर भाग। इसमें प्राकृतिक भाग कुल 6 हैं। एक है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है समुद्र तटीय मैदान, थार का मरुस्थल और द्वीप समूह। इतने 6 भागों में भारत के प्राकृतिक भाग को बांटा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये पूछा गया है कि जो स्थिति भारत है उसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की पूछी गई है, ना कि समुद्री तटीय लंबाई। इसमें कितनी है, कितनी, 15,000, कितनी, 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की। इस तरफ जो है स्थल उसकी लंबाई पूछी गई है, तो ये है इतनी। और अगर पूछा जाता है कि समुद्र तट की लंबाई, जो समुद्र तटीय मतलब पूरा द्वीप समूहों के साथ है, तो ये है कितनी, 7,516.6 किलोमीटर। इसकी पूरे द्वीप समूहों को जोड़ करके इसकी कुल लंबाई है। अब द्वीप समूह जैसे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन सबको मिला करके इतनी है। और अगर पूछा जाए प्रायद्वीपीय, जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है उसका पूछा जाए प्रायद्वीपीय, तो इसकी कितनी है, इसकी है 6,100 किलोमीटर। जो इधर है, जो अगर इसमें हम द्वीप समूह नहीं जोड़ेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, 6,100 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें उत्तर से दक्षिण
तक की दूरी, जब कहाँ से उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पूछेगी, ये है उत्तर भाग, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम पूछी जाए तो ये कितनी है? 2933। कितनी? 2933 किलोमीटर है। और एक पॉइंट है कि जो भूमध्य रेखा है भारत के नीचे से निकलती है, तो उससे जो दक्षिण भाग है, दक्षिणी भाग है भारत का ये वाला, इससे भूमध्य रेखा जो नीचे से निकलती है उससे इसकी दूरी कितनी है? ये है 876 किलोमीटर। कितनी? 876 किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत में कुल, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा कुल कितने द्वीप हैं। यहाँ वहाँ द्वीप लिखा था, कुल कितने द्वीप हैं यहाँ है। कुल भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं। कितने? 247 है। जिसमें 204 कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। और 43 कहाँ पर है? अरब सागर में। 43 कहाँ है? अरब सागर में द्वीप हैं। तो भारत में कुल कितने हैं? 247 द्वीप भारत में हैं। अगला देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ से जो रेखा दिख रही है ये कर्क रेखा ही है, जो भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक ऊपर का, एक नीचे, उत्तरी और एक दक्षिणी भाग है। इसमें सबसे पहले ये कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहले यहाँ देखते हैं हम मैप के द्वारा, यहाँ गुजरात है। गुजरात के बाद ये है कौन सा है? राजस्थान। ये वाला दिख रहा है राजस्थान। ये मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर होगा छत्तीसगढ़। ये है झारखंड। झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये छोटा सा दिख रहा है, ये त्रिपुरा है। इसके बाद मिजोरम। इसकी एक ट्रिक होती है, मित्र पर गमछा झार। इसके द्वारा हम 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट है, भारत में संपूर्ण विश्व की 16.6% जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 16.6% जनसंख्या कहाँ? भारत में निवास करती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है, और पहले नंबर पर कौन सा है? चीन है। पहले नंबर पर चीन आता है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के अंतिम बिंदु। कौन से अंतिम बिंदु कौन कौन से हैं? इसमें है दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ये निकोबार द्वीप समूह में, ग्रेट निकोबार में यहाँ स्थित है। कहाँ पर है? यहाँ पर स्थित है ये ग्रेट निकोबार में। दूसरा है उत्तरतम बिंदु। इसको कहते हैं, यहाँ पर है जो जम्मू कश्मीर है, इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। अब इस दोनों में कन्फ्यूजन होती है कि इंदिरा कॉल के इंदिरा पॉइंट कौन सा है। जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और जो उत्तरतम बिंदु है उसे इंदिरा कॉल कहते हैं। अब पूछा जाता है पश्चिम बिंदु। जो पश्चिम बिंदु है वो है गुजरात में। कहाँ पर है? ये यहाँ पर जो गुजरात है यहाँ पर है, उसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? गौर माता नाम है। जो पश्चिमी बिंदु है उसका गौर माता नाम है, और जो पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है उसका नाम किबिथु है। क्या नाम है? किबिथु, जो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब हमने दक्षिणतम बिंदु तो जाना था कि ये इंदिरा पॉइंट है। अब मुख्य भूमि वाला, ये तो था ग्रेट निकोबार, जो समुद्र यहाँ से दूर, मुख्य भूमि से थोड़ा सा दूर है, ये निकोबार में पड़ता है। और अब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जानते हैं तो ये है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कहाँ? तमिलनाडु में। इसको कोमोरिन अंतरिक्ष द्वीप ने ये सब नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं हम पॉइंट, भारत के पड़ोसी देश। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं भारत के? इसमें है सबसे पहले तो क्या? बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत से लगी हुई है। कितनी? 4096.6 किलोमीटर। कितनी? 4096.6 किलोमीटर बांग्लादेश की, जो यहाँ पर दिखता है। ये एक भारत का एक ऐसा राज्य है त्रिपुरा, जो 3 तरफ से किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगली है चीन। चीन की सीमा कितनी लगती है? 3917 किलोमीटर। कितनी?
3917 किलोमीटर। और इसकी जो यहाँ से दिखता है, इसकी सीमा को क्या कहते हैं? सीमा रेखा को मैकमोहन नाम दिया गया। और मैकमोहन नाम कब दिया गया था? ये 27 अप्रैल 1914 को ये निर्धारित की गई थी। कौन सी? चीन और भारत की रेखा। अगली है भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई 3310 किलोमीटर है। और इस सीमा रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को एक नाम दिया गया है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम दिया गया? रेड क्लिफ रेखा। और इसको नाम दिया गया था कब निर्धारित की गई थी? ये 15 अगस्त 1947 को ये निर्धारित की गई थी। यहाँ से जो है ये इधर पाकिस्तान दिख रहा है, इधर चीन दिख रहा है, यहाँ पश्चिम बंगाल दिख रहा, बांग्लादेश दिख रहा, सॉरी। अगली आती है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1752 किलोमीटर। जो यहाँ से है ये है 1752 किलोमीटर। अगला है भारत और अफगानिस्तान। इसकी सीमा रेखा की सबसे कम लगती है कितनी? 80 किलोमीटर। वो भी पीओके वाले एरिया, जिसका नाम दिया गया है डूरंड रेखा। जो भारत के विभाजन के पूर्व डूरंड रेखा नाम दिया गया था, और अब यह रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। किसके? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला है भारत और म्यांमार। ये इधर दिख रहा है, ये है अफगानिस्तान, इधर ये पाकिस्तान है, इधर ये अफगानिस्तान है। इसमें अगला है म्यांमार। इधर जो दिख रहा है ये म्यांमार है। म्यांमार की कितनी लगती है? ये लगती है 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर। और भारत और भूटान की ये है 966 किलोमीटर। कितनी? 966 किलोमीटर। इधर जो दिख रहा है इसमें ये ब्लू कलर का हम करते जा रहे हैं, ये है भूटान, इधर है नेपाल और इधर है पाकिस्तान, ये चीन है। ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश हैं। कौन से? पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ और म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब भारत के क्या हैं? पड़ोसी देश हैं। और भारत के राज्यों की संख्या, अगर जो पड़ोसी राज्य जो राज्य हैं वो जो भारत के राज्य हैं वो पड़ोसी देशों से कितने राज्य लगते हैं? तो वो 17 राज्य हैं। कितने? 17 राज्य हैं जो दूसरे देशों से उनकी सीमा रेखा लगती है, उनकी सीमा रेखा जुड़ी हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि योग्य भूमि। पॉइंट है एक, कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है और दूसरे स्थान पर क्या है? भारत है। अब भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। जो दक्षिणी भाग है ये वाला, ये इधर को, इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। यह विश्व के विशालतम समतल और उपजाऊ मैदान में सब से एक है। जो भारत है उसको विश्व में जो विशालतम समतल मैदान है और उपजाऊ है भारत का मैदान, उनमें से एक है। अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसी को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। क्या कहा जाता है? इसको एक नाम से और जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन। अगला पॉइंट है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कहाँ पर है? माउंट आबू में है। अब अगला है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। इसके बाद है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। और जो पूर्वी घाट है उसकी सबसे ऊंची, जो अरुणाचल साइड है वो है पूर्वी घाट। इस तरफ से यहाँ पर जो है ये क्या कहलाता है? पूर्वी घाट कहलाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? महेंद्रगिरी है। और मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक है। इसके बाद हम कुछ और थोड़ा सा जानते हैं बेसिक चीज़ें। जैसे भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। और इसके महानगर कौन कौन से हैं? मुंबई हुआ, नई दिल्ली हुआ, कोलकाता, चेन्नई, ये महानगर हैं। और नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, महानदी, घाघरा, गोमती, रामगंगा, चंबल एवं कृष्णा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? हिमालय,
काराकोरम, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल, सतपुड़ा, अन्नामलाई, नीलगिरी, मैकाल, इलायची, ये सब यहाँ के प्रमुख पर्वत हैं। कहाँ के? भारत के। कुछ हम और चीज़ें भी जानते हैं, जैसे पर्वत शिखर। कौन कौन से पर्वत शिखर हैं भारत के? जैसे गॉडविन ऑस्टिन अभी हमने बताया था, K2 ये भारत का सबसे ऊंचा है। कंचनजंगा हुआ, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, मकालू, अन्नपूर्णा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, गंगोत्री, महेंद्रगिरी, ये सब प्रमुख पर्वत शिखर हैं भारत के। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और कुछ ना कुछ सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।